जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम सभी लोग प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी लोग कार्तिक व्रत के पुण्यदान से लाभ है और एक राक्षसी का किस प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन सुनिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था और इसके क्या लाभ हैं, तो आइए इसी कथा को हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर भगवान श्री कृष्ण को छवि अपने मन मस्तिष्क हृदय में बसाकर राजा पृथु ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए फल की प्राप्ति बताई गई है, उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान सर्वप्रथम किया था? नारद जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। सहाय पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष ही प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर चले गए। उस समय एक पहर की ही रात बीती थी कि भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मणों ने मार्ग में देखा, एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी ही डरावनी थी। पीढ़ी दाढ़े लपाती हुई जीभ, धंसे हुए लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे ऊंट, घर घर शब्द, यही उसकी हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थरथरा उठे, सारा शरीर कांपने लगा। साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। उसे अपने पूर्व जन्म के कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण होने लगा। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्म के कुपरिणामवश इस दशा को पहुंची थी। अब कैसी मुझे उत्तम गति प्राप्त हो, कोई मार्ग बताइए। राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा ही विस्मय हुआ। प्रिय भक्तगणों, वे उससे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा आचार विचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बतलाओ। अल्लाह राक्षसी बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़ी भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी अवज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलहा मुझे विशेष प्रिय थी। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंतोगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार भी कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण को त्याग दिया। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटकर पीटते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे
उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसे कर्म किया है, इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः बलगुली चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष रखा है तथा सर्वदा कलह ही इसकी प्रवृत्ति रही। सुकरी की योनि में जन्म ले विष्ठा का भोजन करती हुई अपना समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता था उसी में वह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हुई तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया। अतः वह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए, जहाँ चिरकाल तक यह प्रेत का शरीर धारण करे। इसके बाद यह पापनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कलह कहती है, विप्रवर, मैं वही पतित कलह हूँ। प्रेत के शरीर में मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती थी। देखिए प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास के व्रत की और पुण्य की और तुलसी से मिश्रित जल चरणामृत की कितनी बड़ी महत्वता है। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती थी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर जो ही संगम के किनारे खड़ी हुई, ते हुई उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। द्विजश्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहती हुई इधर उधर घूम रही। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बतलाइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। नारद जी कहते हैं, कलह के वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्म के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले, तीर्थदान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। अतः तुम इस समय प्रेत शरीर में स्थित हो, अतः उन शुभ कार्यों में तुम्हारा अधिकार। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखनी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। यो कहकर धर्मदत्त ने 12 मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, ते ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य रूप धारणी देवी हो गई। धकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्वी दिखने लगी। लावण्य से वह श्री हरि विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार खड़े हुए पुण्यशाली और सुशील नामक पार्षद ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उन विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा, उन्होंने श्री हरि विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए धर्म वचन कहा। दोनों पार्षद बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है क्योंकि तुम सदा श्री हरि विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो।
दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले, तुमने बचपन से लेकर आज तक कोई कल्याणमय कार्तिक मास किया है, उसके आधे दान करके दूने पुण्य प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान श्री हरि विष्णु के समीप जा रही है।